अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बंदी पर सहमति बन गई है। 4 दिन के बाद डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। डील की शर्तों को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी हो या विरोधी डेमोक्रेट्स, दोनों ने ही इसे ईरान की जीत और अमेरिका का आत्मसमर्पण बताया है। ईरानी सेना की तरफ से भी कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। वहीं ट्रंप इस डील को अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन डील को लेकर जो शर्तें सामने आई हैं, उस पर अमेरिका में बवाल मच गया है। वैसे डील का विरोध तो ईरान में भी हो रहा है, क्योंकि ईरानी चाहते थे कि जंग में अमेरिका को हराया जाए। फिलहाल डील में भी ईरान की ही जीत हुई है। ईरान की ही शर्तों पर समझौता हो रहा है और यही कारण है कि खाड़ी देश हो या इजराइल, सभी चिंता में दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान में होने वाली इसी डील पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं अमेरिका और ईरान के समझौते की। तो अमेरिका और ईरान के बीच डील तय हो गई है। दोनों ही देशों ने डील का ऐलान कर दिया है। डील पर 4 दिन बाद शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन इस डील को लेकर अमेरिका में बवाल शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और विपक्ष दोनों ने ही इसे अमेरिका की हार बताया है। डेमोक्रेट सांसद सेथ मोल्टन ने कहा कि ट्रंप जो डील ईरान से कर रहे हैं वो ईरान की जीत का दस्तावेज है, अमेरिका के लिए एक हार वाली डील है। ट्रंप ने अमेरिका के आत्मसमर्पण का दस्तावेज तैयार किया है। $100 बिलियन खर्च करने और 14 अमेरिकी सैनिकों को खोने के बाद मिला क्या? सिर्फ हार। वहीं हाउस माइनॉरिटी लीडर जेफरीज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध ने अमेरिका को और बुरी स्थिति में छोड़ दिया है और इस डील के बाद ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। यह डील पूरी तरह से ईरान के फेवर में है। वहीं हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट नेता ग्रेगरी मीक्स ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका को गुमराह किया है, पहले अमेरिका को एक गैर जरूरी जंग में धकेला है। हम चाहते हैं कि डील की हर एक जानकारी अमेरिका की जनता को दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में जिस तरह विरोध हो रहा है, यह केवल विरोधी दलों की तरफ से ही नहीं हो रहा, बल्कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी भी इस डील से नाराज दिखाई दे रही है। सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि ईरान के साथ होने वाली डील एक आपदा की तरह है। इस डील के साथ अमेरिका की सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जो सफलताएं हासिल की, वो सब बेकार चली जाएंगी। इसके साथ ही नॉर्थ कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर टिलिस ने भी समझौते पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिल कैसिडी और थॉमस मेसी ने तो ट्रंप को कमजोर राष्ट्रपति तक कह दिया। ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज ने इस डील को ट्रंप की विनाशकारी गलती करार दिया है। अब ऐसे में हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर यह समझौता है क्या और डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को लेकर क्या दावा किया है और इस समझौते की शर्तें क्या है, क्यों इस पर इतना बवाल मच गया है। तो आइए सबसे पहले हम ट्रंप के बयान को देखते हैं। तो समझौते का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि सभी को समझौते की बधाई देते हुए मैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी टोल के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं। साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूं। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी समझौते पर बनी सहमति की जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान के अलावा कतर एक और अहम मध्यस्थ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डील हो गई है, लेकिन शुक्रवार को हस्ताक्षर होने तक तेहरान इसे लागू करना शुरू नहीं करेगा। अब अगर हम इस समझौते की शर्तों की बात करें तो साफ है कि यह डील ईरान के तो हित में है, लेकिन अमेरिका के लिए सरेंडर जैसी ही होने वाली है, क्योंकि ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने जो 14 सूत्रीय सहमति पत्र यानी एमओयू का जो मसौदा प्रकाशित किया है, उसमें ईरान की जीत साफ साफ दिखाई दे रही है। इस मसौदे के तहत लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए रुकेगा। अमेरिका ने वादा किया है कि वो ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संप्रभुता का सम्मान करेगा। अमेरिका ने ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब देने का वादा किया है और तेहरान को तत्काल $24 अरब मिलेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने पर सहमति बनी है। 30 दिनों के अंदर नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से हटाया जाएगा। तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और उनसे जुड़े उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और उनसे होने वाली कमाई तक ईरान की पूरी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
परमाणु मुद्दों और अमेरिका के प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंधों, इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्तावों को पूरी तरह से हटाने के आधार पर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों तक बातचीत चलेगी। NPT के तहत परमाणु हथियार न बनाने के अपने वादे को ईरान को भी फिर दोहराना होगा। मसौदे में ये प्रमुख शर्तें शामिल हैं। देखा जाए तो इस मसौदे में ईरान की लगभग हर मांग को अमेरिका मानने को मजबूर दिखाई दे रहा है। कहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज की बात कह रहे थे और कहां अब वो ईरान की संप्रभुता के सम्मान के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं फ्रीज एसेट्स की बात करें तो अमेरिका ने तो इसे जारी करने से साफ इनकार ही कर दिया था कि ना तो हम ईरान की जब्त संपत्तियां छोड़ेंगे और ना ही उसे जंग में हुए नुकसान का कोई मुआवजा देंगे। लेकिन अब वो उसे 300 अरब डॉलर की बड़ी राशि देने को तैयार हो गए हैं और खुद तो भुगतान कर ही रहे हैं। साथ ही यूएई पर भी ईरान के पैसे लौटाने का दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल ईरान की पहली शर्त ही ये थी कि उनकी जब्त संपत्तियां जारी की जाए, नहीं तो वो बातचीत की टेबल पर नहीं लौटेंगे। ऐसे में अमेरिका की मजबूरी थी कि ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति जारी की जाए और खबर तो यह भी आई कि यूएई 20 अरब डॉलर तक की संपत्ति जारी करने को तैयार हो गया। यानी अब अमेरिका के दबाव में यूएई, जिसे खुद इस जंग के दौरान हुए हमलों के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा, वो अब ईरान को पैसे भी देगा। हालांकि उसकी तरफ से इन रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है, लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कि यूएई ने किस तरह ईरान जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के दौरे के दावों को खारिज किया था, जबकि खुद नेतन्याहू ने माना था कि वो यूएई गए थे। इससे साफ है कि ईरान ने इस जंग में अमेरिका को धूल चटा दी। उसने दुनिया में अमेरिका का जो दबदबा था उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। अमेरिका और खाड़ी देश ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप भी ईरान का लोहा मान रहा है। इस समझौते पर सहमति का ऐलान होते ही यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे E4 देशों ने भी ईरान को बड़ी राहत दी है। ये सभी देश अब ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं। यानी जंग से पहले ईरान जिन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था, अब उसे उन सब से राहत मिलती दिखाई दे रही है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग शुरू कर उस पर ही एहसान कर दिया है। इस समझौते को ईरान की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह एक बड़ा झटका है। अब आगे बढ़ने से पहले आइए जरा हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि अमेरिका और ईरान जंग ने कैसे दुनिया में जंग का तरीका ही बदल दिया। तो 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले से शुरू हुई ये जंग आज 108 दिनों के बाद इसके खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। इस जंग में ईरान को शुरुआती दौर में काफी नुकसान उठाना पड़ा। पहले ही हमले में उसके तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी की मौत हो गई थी। बाद में एक और हवाई हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी भी मारे गए। वहीं मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में 160 से ज्यादा स्कूली छात्राओं की मौत हुई थी। इन सब के बावजूद अमेरिका और इजरायल ईरान को झुका नहीं पाए। ईरानी शासन के साथ देश की जनता खड़ी रही। ईरानी सेना ने अमेरिकी मिसाइलों के आगे अपने घातक ड्रोन्स उतार दिए और जंग की पूरी तस्वीर ही बदल दी। यानी अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जिसकी कीमत 22 लाख डॉलर तक होती है, उसे ईरान ने महज 20,000 डॉलर से 50,000 डॉलर की कीमत वाले ड्रोन से ही ध्वस्त कर दिया। ईरान के ड्रोन की काट अमेरिकी सेना नहीं ढूंढ पाई और उसकी इस ताकत ने ही उसे इस जंग में ऊपरी एज दे दी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिकी युद्धपोतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और आज उसकी न झुकने की जिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान की ही शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर कर दिया है। बहरहाल अभी दोनों देशों के बीच पीस डील पर साइन होने में वक्त बाकी है। ऐसे में जब तक इस डील पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती तब तक इस पर सवाल भी बरकरार है, क्योंकि इजरायल ने तो इस डील को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन फिलहाल यह तय है कि समझौते पर यह सहमति पश्चिम एशिया में शांति की एक बड़ी उम्मीद की तरह तो है ही, साथ ही पूरी दुनिया के लिए भी यह एक बड़ी राहत है। तो फिलहाल आज के हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।